अरे क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ सच धज कर जा रही हूँ? ये तो एक ऑर्डिनरी साड़ी है। Yes, this is ordinary. अच्छा yes. भैया, आज क्या शूट होगा? मतलब फाइट सीक्वेंस या रोमांटिक? आज एक्चुअली एक डेथ सीन शूट होगा। क्या हुआ, आप सभी लोग इस तरह से चौंक कर क्यों देख रहे हो? मेरे कहानी के हीरो ने जो कर्म किया है उसका परिणाम तो वैसा ही होगा ना। हीरो मौत के बेड में है। खाना नहीं मिलने के कारण शरीर गल गया है। मृत्यु से पहले पश्चाताप कर रहा है उसका विवेक। जीवन में सब कुछ मिला लेकिन अंतिम पल में मिला। अकेला है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अहंकार, अहंकार इंसान को कहां से कहां ले जाता है। इंसान का क्या परिणाम हो सकता है। मोहना, हाँ कॉफी किसके लिए? आयुष के लिए ले जा रही हो? हाँ। तुम एक काम करो, ये मुझे दे दो, ओके? बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी है। तुम प्लीज उसे एक और कप बना दो, प्लीज। ठीक है, मैं बना दूंगी, आप पी लीजिए। थैंक यू। आई एम सो सॉरी आकाश, मोहना इज अ ब्रिलियंट कॉफी मेकर। इसलिए मैं कॉफी देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। एक्चुअली ना, मैंने एक चीज सोची है। What? हीरो तो हमेशा जीतता ही है, लेकिन आपके फिल्म के हीरो आखिर में हार जाते हैं। ये क्या सचमुच सच होता है? देखो एंड्रेला, फिल्म में तो थोड़ा बहुत दिखाया जाता ही है, वास्तव में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। वेट करो, शायद अपनी आंखों से ही ऐसे किसी हीरो को हारते हुए देखने का मौका मिल जाए। हीरो को मैं हारने नहीं दूंगी आकाश जी, किसी भी तरह नहीं। सब कुछ तो आयुष को टारगेट करके ही कह रहा है। आकाश, एक बात कहूं तुमसे? नहीं, कुछ माइंड मत करना। तुम तो एक आर्टिस्ट हो, फिल्म बनाने जा रहे हो, मतलब एक आर्टिस्ट की तरह सोच रहे हो। उसी अर्थ में तुम एक आर्टिस्ट हो। तो आर्टिस्ट का मन बड़ा होना चाहिए। नहीं तो आर्टिस्ट का काम नहीं हो सकता। और थोड़ी देर पहले तुमने विवेक की बात की ना, अपने विवेक के सामने ऑनेस्ट रहना ही पड़ता है। बाकी सब कुछ भाग्य है और खुद का कर्म है। ठीक है, तो फिर तो अब हम आते हैं। चलो चलो। यह भी कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? मतलब बारिश की वजह से काम डिले हो गया, या फिर? नहीं, यहाँ दूसरी कोई समस्या ही नहीं है। ये एक्चुअली शुरू से ही उन लोगों का बड़ा लॉस हुआ है ना। बारिश के लिए शूट बंद हो गया, शायद रिलीज में भी देर हो जाएगी, इसलिए। ये क्या तुम्हारे अजम्पशंस है या फिर तुमको कुछ पता है? अरे नहीं, उन लोगों के साथ मेरी डायरेक्टली बात हुई है। और तुम सब कुछ अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा, है ना? सब कुछ तो नेगेटिव ही हो रहा है अनिल, इसलिए तो नेगेटिव सोच रहा हूं। जिसके अपने लोग ही उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके दोनों दोस्तों का मन उदास है, किस तरह से ठीक किया जाए मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना 2 कप कॉफी लाई हूँ,
इसे पीकर रिलैक्स हो जाइए। लीजिए लीजिए। वैसे भी बाहर क्लाउडी वेदर है और आप दोनों इस तरह से मन उदास करके बैठे हुए हैं। ठीक हो जाइए ना जल्दी। हाँ आयुष कुमार, आपके साथ ना मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तो फिर मैं अब चलता हूँ। चुप होकर आप बैठ जाइए, कॉफी पीजिए। मैं आपके दोस्त से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि आपको उठ के जाना पड़े, ठीक है? बोलो क्या बोलना है तुम्हें? बोल रही हूँ कि अभी शूटिंग नहीं है। माँ कह रही थी कि अगर अभी जटेश्वर वृक्ष के पास जाकर मन्नत की पूजा करके आए तो। वैसे भी ना माँ आपको लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि हर काम में बाधाएं आ रही हैं। इसीलिए माँ कह रही थी कि पूजा। हाँ मतलब जाना तो चाहिए। माँ ने मुझसे ही बोली थी पूजा की बात, और जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है उनके साथ भी तो मुझे एक बार मिलना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है इस घर में, इसीलिए ना माँ बहुत परेशान हो गई है। मन भी उदास है। मैं मुंबई चला जाऊंगा। उससे माँ को खुशी होने के बाद भी उनकी बात सुनकर लगा कि माँ को अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है। हो सकता माँ को अब अकेले रहने में डर लगता है। 2 दिन के लिए हम तीनों जन कहीं अगर घूम आए तो माँ को अच्छा लगेगा। नील, थोड़ा पता करके बताओगे वहां रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है? कब किस दिन जाना है बोल देना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। कल या परसों? मुझे एक बात का जवाब दीजिए जरा। घूमने जाने की बात आप गुमसुम होकर किससे कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा।